बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इफ्तारी का व्लॉग। 23 रमज़ान मुबारक मेरे लिए बहुत अहम दिन था। इस दिन मेरे वालिद साहब ने मेरे छोटे भाई के हाथ मेरे लिए ईदी भिजवाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, शादीशुदा बेटियों को रमज़ान शरीफ में ही ईदी भेजी जाती है। और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ईदी भी ऐसी ही आती है। भाई ने जैसे ही आने की इत्तला दी तो फिर मैंने झटपट भाई के लिए इफ्तारी तैयार करना स्टार्ट कर दी। बहुत ही जल्दी में मैंने बिरयानी बनाई। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी तो आप सबसे शेयर करूंगी बिरयानी की रेसिपी। ये मैंने मसाले में चिकन ऐड कर दी थी और देखिए बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। कौरमे में मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी। और ये देखिए कौरमा बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो चुका था। और यहाँ मैंने तेल लगा दी थी चावलों की। एक तवा ले लिया था मैंने। ये तवा मैं दम के लिए यूज़ करती हूँ। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई थी, बाद में मीडियम टू लो फ्लेम कर दी थी। ज़ुबैदा आपा का टोटका यूज़ किया था मैंने यहाँ पे। दूध में फूड कलर मिक्स करके बिरयानी में ऐड किया था, इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। जब बिरयानी तैयार हो जाएगी आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कलर का। मेरे भाई को कलरफुल बिरयानी बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने थोड़ा और कलर ऐड कर लिया था। और कवर करके रख दिया था दम के लिए। और साथ ही मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया था और गर्म होने के लिए रख दिया था। और साथ ही साथ हमारी बिरयानी को भी दम लग रहा था। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था। अब एक एक करके मैंने कुकिंग ऑयल में पकौड़े डालना शुरू कर दिए थे। ये मैंने वेजिटेबल्स मिक्स पकौड़े बनाए थे। इसमें बंद गोभी, पालक, आलू, प्याज ये सब वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। आप भी डिफरेंट तरीके से बनाया करें, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं हमेशा डिफरेंट तरीके से पकौड़े बनाती हूँ। देखिए पकौड़ों का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था। अब इसे मैं निकाल दूंगी। ये बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़े के बने थे। मेरा भाई भी बहुत तारीफ कर रहा था कि ये बहुत मज़े के बने हैं। ये देखने में भी कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। इसके बाद मैंने एक और बैच पकौड़ों का तैयार कर लिया था। वेजिटेबल्स पकौड़े तैयार हो गए थे। इसके बाद मैंने आलू के पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली थी और बेसन के लिक्विड में डिप करके एक्सेस को रिमूव कर दिया था और गरम ऑयल में डाल दिए थे। इसी तरह से मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई कर दिया था। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आलू के पकौड़े भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है।
क्रिस्पी आलू के पकोड़े भी तैयार हो चुके थे और यहाँ हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी थी। जब हमारी बिरयानी रेडी होगी तो उस टाइम पे मेरा भाई भी आ चुका था और आते ही वो किचन में आया था। इस वक्त हम वीडियो ही बना रहे थे और आप बिरयानी का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा सा आया है और वाकई बहुत मज़े की बनी थी। मेरा भाई बहुत तारीफ़ कर रहा था। अच्छा वालेकुम क्या हाल है? बाबर क्या हाल है? फिर मैंने पाकोला मिल्क शेक बनाना स्टार्ट कर दिया था। नूरपुर का एक पैकेट ले लिया था दूध का और एक बोतल पाकोला की ले ली थी। जस्ट इसमें 1 कप शुगर का सिरप बना के ऐड कर लिया था। हाफ पैकेट दूध का ऐड कर लिया था इसमें। और हाफ बोतल पाकोला की ऐड कर ली थी। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत मज़े का बनता है मिल्क शेक पाकोला का। इसे मिक्स कर दिया था। ठंडा ठंडा पाकोला मिल्क शेक बिल्कुल रेडी हो गया था। फिर मैंने रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू कर दी थी। तो मलंगा डाल के, रूह अफ़ज़ा तो सभी को बनाना आती है। और बहुत ज़्यादा सी बर्फ़ मैंने ऐड कर दी थी। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा रूह अफ़ज़ा का शरबत तैयार हो गया था। फ्रूट्स भी मैंने कट कर दिए थे। माशाल्लाह इफ्तारी के लिए हमने दस्तरखान लगा लिया था। अल्लाह पाक हमारे और हर किसी के दस्तरखान को वुसअत दे और बरकतें नादल फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये थी मेरी इफ्तारी की तैयारी। आपको कैसी लगी? आई होप कि इफ्तारी का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इजाज़त तलब करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस माह रमज़ान मुबारक के महीने की तरह पूरे साल अपनी रहमतों के साए में रखे और खलूस नीयत से अपनी बारगाह में सईदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि फैमिली के बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।